आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन संख्या ए में दिया है सक्रिय अवशोषण, बी में दिया है एंडोसाइटोसिस, सी में दिया है परासरण और डी में दिया है निष्क्रिय अवशोषण। तो इसका आंसर देखें। विसरण की निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है। जड़ों में प्रवेश करता है। निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है कि पादप की पत्तियों में जल अवशोषण के कारक उपस्थित होते हैं। जल अवशोषण के कारक उपस्थित होते हैं। पादप की जड़ें सिर्फ मार्ग का कार्य करती हैं। पादप की जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं। इस प्रकार का जो जल अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अब यदि हम बात करें सक्रिय जल अवशोषण की, तो सक्रिय जल अवशोषण के अंदर क्या होता है? पादप की जड़ें जो होती हैं वे जल का अवशोषण करती हैं। जल का अवशोषण करती हैं, यानी कि जल के अवशोषण में जड़ की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो यह अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सेकंड, यदि हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस प्लस पिनोसाइटोसिस, ये दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? एंडोसाइटोसिस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंडोसाइटोसिस। तो यह भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। परासरण की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा? विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यह भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी, निष्क्रिय अवशोषण, यानी विसरण की निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।